हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। ये एक महिला के जीवन में आने वाला एक नेचुरल और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो कई बार बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा और नेहा हॉस्पिटल जयपुर से। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज क्या है? पेरीमेनोपॉज जो है वो मेनोपॉज से पहले होता है। वो लगभग 40 की उम्र के आसपास चालू हो जाता है जब तक मेनोपॉज होता है। इसमें नॉर्मली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डिसबैलेंस होता है। इसकी वजह से पेरीमेनोपॉज का जो टाइम है वो होता है। दूसरा है मेनोपॉज। मेनोपॉज जब होता है जब महिला के जीवन में 8 से 10 महीने तक पीरियड नहीं आता है, तब उसको मेनोपॉज कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। इसमें कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं और कुछ मानसिक लक्षण होते हैं। जो शारीरिक लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहला है पीरियड की अनियमितता। कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड आने लगते हैं, तो कभी कभी किसी को नहीं आता, चढ़ के आता है पीरियड, या फिर बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। फिर होता है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस में ये होता है कि जब भी कोई जो मेनोपॉज के टाइम पे, पेरीमेनोपॉज के टाइम पे कभी कभी महिलाओं को बहुत एकदम से गर्माहट लगती है, जो मुंह पे, फेस पे, गर्दन में लगती है, और उसके बाद तुरंत पसीने आने लगते हैं। तीसरा है उसका नींद कम हो जाना या रात में नींद बार बार टूटना। ये कई बार नाइट स्वेट की वजह से होता है कि आप एसी में भी सो रहे हो तो भी आपको एकदम पसीने आने लगते हैं और आपकी नींद टूट जाती है। चौथा है जब आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका वज़न बढ़ने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपके बाल भी झड़ने लगते हैं, बाल थिन हो जाते हैं। अब दूसरे जो लक्षण हैं वो है मानसिक लक्षण, जिसमें है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स में जो महिला है उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, जल्द छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कई बार रोने का मन करता है, कोई महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो और दूसरा है जो है वो ब्रेन फॉग। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगती हैं महिलाएं, और कई बार कोई भी चीज़ में कंसंट्रेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हमने जाना लक्षण के बारे में। अब हम हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें? तो ये जो मेनोपॉज का टाइम है, जो नॉर्मल 40 से 55 तक की उम्र का होता है, जिसमें हम हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें तो हम इसके जो ये लक्षण है उससे हम बचाव कर सकते हैं, या फिर हम उससे काफ़ी हद तक हम उसमें से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कैल्शियम रिच फूड खाना है, जैसे दूध और दूध से बनी सारी प्रोडक्ट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब हम लेंगे तो हमारी हड्डियां कमज़ोर नहीं रहेगी, हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सेकेंड है हमको एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, 30 मिनट्स की वॉक करनी है आपको, प्लस वेट बेयरिंग एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड है आपको सूती कपड़े पहनने हैं, या फिर आप लेयर्ड कपड़े पहने, या खूब सारा पानी पिए, जिससे आप जो नाइट स्वेट्स या फिर जो आपके हॉट फ्लशेस है उसमें से आपको आराम मिल सकता है। और जो आपके मूड स्विंग्स है या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है आपको, उसके लिए आप मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन है उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि हमेशा आप ऐसी कोई चीज़ करें कि आपको बहुत ज़्यादा आपको करने की इच्छा हो, जैसे कोई ड्राइंग करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, तो ये सब चीज़ आप करें, जिससे इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन ओनली। तो इससे आप अपने डिप्रेशन या फिर जो भी स्ट्रेस है उसमें से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो सब बात हो गई मेनोपॉज और उसके बारे में। अब हमको डॉक्टर की सलाह कब लेनी है? जब आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे या पेनफुल पीरियड्स आए, हैवी ब्लीडिंग हो, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। या फिर आपको नाइट स्वेट्स या फिर जो हॉट फ्लशेस है वो इतना तंग करे कि आपकी पूरे जीवन जो है उसमें प्रभावित हो जाए, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। या फिर आपको इतना स्ट्रेस या डिप्रेशन हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। तो ये हो गया मेनोपॉज के बारे में। तो कई महिलाएं इसके लक्षण और इसके उपाय के बारे में नहीं जानती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो आज हमने कुछ एक हेल्प करी है, हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि आप अपने मेनोपॉज और उसके लक्षण से कैसे उभरे और इसको कैसे नेचुरल तरीके से लें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, बस ये एक जीवन का पड़ाव है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।